निर्जला एकादशी जो कि 30 या 31 मई को मनाई जाएगी। इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इसका संबंध सीधे विष्णु भगवान से है और मान्यता यह भी है कि जो भी निर्जला एकादशी पर व्रत करता है उसको साल में पड़ने वाली सभी एकादशी का पुण्य प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी जो भगवान विष्णु को समर्पित है, पूरे साल में 24 और अधिक मास होने पर 26 एकादशी पड़ती है। इन सभी एकादशियों को अलग अलग नामों से जाना जाता है और इन सभी का अपना विशेष महत्व भी है, लेकिन इनमें से एक एकादशी ऐसी होती है जिसे श्रेष्ठ और सबसे कठिन व्रतों में से एक माना गया है। इस व्रत को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। निर्जला एकादशी को भीम एकादशी या फिर भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। कि निर्जला एकादशी, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो हिंदू धर्म है, ये धर्म जो है ये व्रत और त्योहारों का प्रमुख त्योहार है, प्रमुख धर्म है। और इसमें जो त्योहार और व्रत होते हैं ये कई सिद्धांतों पर निर्भर होते हैं, जिसमें एक विशेष रूप से निर्जला एकादशी है। भगवान विष्णु की पूजा जो है इसमें होती है और भगवान विष्णु जी की पूजा इसमें संपन्न की जाती है। बात आती है कि निर्जला एकादशी जो है वो 31 तारीख की है या 30 तारीख की है, तो इसके लिए बात आती है 30 तारीख को दोपहर 1:12 से जो है एकादशी आरंभ होगी और जो 31 तारीख को जो है ये 1:42 तक ये तिथि रहेगी। लेकिन जो सूर्य उदय जिस तिथि में होता है पर्व उसी तिथि का मान्य रखा जाता है। इसलिए मुख्यतः रूप से 31 मई दिन बुधवार 2023 को ये इस वर्ष निर्जला एकादशी का जो है वो व्रत माना जाएगा। और निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास की एकादशी को ये व्रत रखा जाएगा, जबकि एकादशी तो जो है वो साल भर होती है, साल भर की 24 एकादशी होती हैं। और अगर अधिक मास होता है तो अधिक मास के अंदर, जिसको हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, मल मास भी कहते हैं, तो इसमें 26 जो है वो एकादशियां होती हैं। अब की बार एकादशी के अंदर जो विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्ध योग और रवि सिद्ध योग भी ये पड़ रहा है। और व्रतों में जो सबसे प्रमुख सर्वश्रेष्ठ जो है वो निर्जला एकादशी का व्रत जो है वो माना जाता है। और ये थोड़ा कठिन भी है। कठिन ये इसलिए है क्योंकि इसके अंदर अन्न और जल इनका त्याग जो है वो अवश्य करना होता है और ये अन्न जल जो है वो ग्रहण नहीं किया जाता। और निर्जला एकादशी का व्रत करने के लिए सभी एकादशियों का फल जो है इसमें प्राप्त होता है और भगवान विष्णु जी की जो कृपा है वो मिलती है इसके अंदर। और इसमें व्रत का पारण, जैसे हम व्रत का पारण कहते हैं, तो व्रत का पारण का अर्थ होता है कि 1 जून सुबह 5:08 से 7:51 तक जो व्रत का पारण है, व्रत का पारण का अर्थ होता है कि जो आपने व्रत उपवास किया तो जब आपने उसको खोलना है तो उसके लिए एक शुभ समय होता है, उसको पारण बोला जाता है। अगर आप शुभ समय के अंदर उस व्रत का पारण करते हो तो आपको अत्यधिक जो है वो लाभ मिलता है। निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी भी बोला जाता है। वो इसलिए बोला जाता है कि भीम जी ने कहा था, पांडु पुत्र भीम ने कहा था कि मैं इतना भोजन ग्रहण करता हूँ, भगवान मुझे एक व्रत ऐसा बता दीजिए कि जिससे मुझे सभी का लाभ मिले। तो भगवान ने उनको निर्जला एकादशी का व्रत जो है वो कहने के लिए कहा, तो इसलिए इसको भीमसेन जो है वो एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा क्यों की जाती है, इसे भीम एकादशी क्यों कहा जाता है, ऐसे कई सवाल रहते हैं। इसके विषय में जानकारी देते हुए पंडित आचार्य रोहित कुमार ने बताया कि निर्जला एकादशी को भीम एकादशी कहा जाता है। भगवान विष्णु की इस दिन पूजा होती है और क्यों कहते हैं यह भी बताया। महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली निर्जला एकादशी का व्रत रखने से सभी 24 एकादशी व्रत के पुण्य फल के समान ही पुण्य प्राप्त होता है। मैं सभी माताओं बहनों को सनातनियों को ये कहना चाहता हूँ कि इस दिन तुलसी जी को जल, बिल्कुल भी माता तुलसी को जल भेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता तुलसी भी विष्णु भगवान के लिए निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं। अगर आप उनको तुलसी के ऊपर जल अर्पित करते हो तो वो उनका व्रत जो है वो भंग हो जाता है। और इसलिए तुलसी की पूजा जो है वो भी अत्यधिक आवश्यक है, लेकिन जल जो है वो अर्पित नहीं करना चाहिए। विशेष सावधानियां भी व्रत के अंदर जो है वो नियमित रूप से बहुत रखनी चाहिए। जैसे इस दिन तामसिक भोजन का जो है वो त्याग करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कपट नहीं करना चाहिए, बड़ों का मान सम्मान करना चाहिए, उनका अनादर नहीं करना चाहिए। और विशेष रूप से मैं करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ सभी से कि अपने वातावरण को शुद्ध करने के लिए अगर हम निर्जला एकादशी के दिन 11 पेड़ लगाते हैं,
या 5 पेड़ लगाते हैं या 3 पेड़ लगाते हैं तो इसका अत्यधिक लाभ मिलता है। इसका पुण्य हम भी अर्जित करते हैं और इसका पुण्य जो है समाज और वातावरण को भी इसका मिलता है। और कम से कम 3 पेड़ तो आप अवश्य लगाएं इसके। कम से कम 3 पेड़ जो है आपको अवश्य लगाने चाहिए और इससे आपके पूर्वजों को भी जो है वो लाभ मिलता है। एकादशी के दिन विष्णु भगवान जी के मंत्र का जाप अत्यधिक करना चाहिए और ओम विष्णुवे नमः का जाप जो है वो अवश्य कीजिए। एक विशेष रूप से बात आती है कि निर्जला एकादशी के दिन हमको जल नहीं ग्रहण करना चाहिए, लेकिन सुबह और संध्या कालीन जो हम आचमनी करते हैं संकल्प के समय, जो हमको 3 आचमनी जल की मिलते हैं, अगर हम उनको ग्रहण करते हैं तो उससे हमारा जो व्रत है वो भंग नहीं होता। हम इसको ग्रहण कर सकते हैं, जो आचमनी जल होती है उसको ग्रहण कर सकते हैं। विष्णु भगवान जी की पूजा को संपन्न करने के बाद उनकी आरती और उनके दान का विशेष रूप से महत्व है। इस दिन मीठे जल का वितरण जो है अत्यधिक लाभ प्रदान करता है और इस दिन ये जो मीठा जल है पितरों के नाम का भी ये वितरित किया जाता है और इससे पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस दिन वृद्ध आश्रम में और अनाथ आश्रमों में, जैसे वृद्ध आश्रम है वहां पे आप पीले रंग के कंबल जो है, पीले रंग की बेडशीट है, चदरें हैं और पीले रंग के सूट है, आप वृद्ध आश्रम में अवश्य दीजिए। बहुत अत्यधिक लाभ मिलेगा, विष्णु भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। अनाथ आश्रमों के अंदर अगर आप जाते हैं वहां बच्चों को आप पीली पोशाक, पीली जो उनको ड्रेस अगर आप उनको भेंट करते हैं और पीले फल जो है उनको अगर भेंट करते हैं तो ये भी एक बहुत ही लाभ मिलता है, विष्णु भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। और इसमें एक मैं विशेष आग्रह करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जैसे गरीब कन्याएं होती हैं उनके विवाह के लिए, जैसे हम एकादशी के दिन कहते हैं कि बर्तन का दान अत्यधिक लाभदायक होता है, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप निर्जला एकादशी के दिन आप संकल्प लेते हो कि मैंने किसी भी गरीब कन्या के घर में उसके विवाह के समय 51, 31, 21 बर्तन देने हैं, तो वो संकल्प आप गुप्त रूप से ले सकते हो और ये आप बर्तन किसी भी गरीब कन्या की शादी में आप उसको भेंट कर सकते हो। ये अत्यधिक जो है आपको लाभ प्रदान करेगा। प्रभु विष्णु की कृपा से, माता लक्ष्मी की कृपा से जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, वो धर्म स्थान के अंदर, मंदिरों के अंदर वो मंदिर की जो सामग्री है वो भेंट कर सकते हैं। आजकल जो है गर्मियां लगी हुई है, मैं ये चाहता हूँ कि वहां पे शीतल जल के लिए कूलर की व्यवस्था वो कर सकते हैं, वो मटके लगा सकते हैं, जल की व्यवस्था कर सकते हैं और गरीब कन्याओं की शादी में बर्तन जो है वो अवश्य दें और यथा योग्य अपने माता पिता का मान सम्मान करें, उनके चरण स्पर्श करें, विष्णु भगवान जी का आशीर्वाद प्रदान लें। और अगर विष्णु भगवान जी की कृपा आपके ऊपर बनेगी तो माता लक्ष्मी अवश्य आपके द्वार पर दस्तक देगी